हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से फरवरी 21 को पब्लिश्ड हुआ आर्टिकल लेकर आई हूँ, जिसकी हेडलाइन है न्यू लाइन इन दिल्ली ऑन दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। न्यू लाइन इन दिल्ली, न्यू लाइन इन दिल्ली ऑन दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर। न्यू लाइन, नई रेखा, इन दिल्ली, दिल्ली में नई रेखा। तो ये सिंबॉलिक है कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के साथ, जो कि दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर हैं, नई मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है नई शुरुआत। न्यू लाइन का मतलब है न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, दिल्ली में नई शुरुआत। ठीक है, ऑन दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर मीन्स, ऑन मीन्स ये आर्टिकल किस पर है, इसलिए ऑन यूज किया गया प्रीपोजिशन। ये आर्टिकल है दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर पर। यह आर्टिकल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पर है। ठीक है, अब सब हेडिंग देखते हैं। रेखा गुप्ता शुड फाइंड द गवर्नेंस चैलेंजेस इजी टू हैंडल। रेखा गुप्ता शुड फाइंड मीन्स रेखा गुप्ता को लगने चाहिए, फाइंड माने होता है वैसे पाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है उन्हें ऐसा लगना चाहिए। द गवर्नेंस, गवर्नेंस मीन्स शासन, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियां, शासन की चुनौतियां। रेखा गुप्ता को शासन की चुनौतियां लगनी चाहिए। ईजियर मीन्स अपेक्षाकृत आसान। तो गवर्नेंस चैलेंज मीन्स शासन की चुनौतियां। ईजियर मीन्स अपेक्षाकृत आसान, क्योंकि ईजियर कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए अपेक्षाकृत यूज किया गया, यानी कि उन्हें ज्यादा आसान लगना चाहिए। टू हैंडल मीन्स संभालना। ठीक है, तो रेखा गुप्ता को शासन की चुनौतियां संभालना, हैंडल करना अपेक्षाकृत आसान लगना चाहिए या ज्यादा आसान लगना चाहिए। अब उन्हें क्यों आसान लगना चाहिए ये आगे आर्टिकल में समझेंगे। पहले देखते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन। तो हेडिंग की ट्रांसलेशन है दिल्ली में नई शुरुआत, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पर। सब हेडिंग की ट्रांसलेशन देखते हैं। रेखा गुप्ता को शासन की चुनौतियों को संभालना अपेक्षाकृत आसान लगना चाहिए। तो आर्टिकल रीड करते हैं। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी's appointment of a first-time member of the Legislative Assembly, Rekha Gupta, as the new Chief Minister of Delhi is in line with its preference for relatively junior and fresh faces in leadership positions. Ms. Gupta has risen through the ranks of the Sangh Parivar and won Delhi University Students' Union and municipal elections before being elected to the Assembly from Shalimar Bagh. वोकैबुलरी देखते हैं। अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति, सिलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेचर, इन लाइन विद मीन्स के अनुरूप, के अनुसार, अलाइंड, प्रेफरेंस मीन्स प्राथमिकता, चॉइस, रिलेटिवली मीन्स अपेक्षाकृत, कंपैरेटिवली, लीडरशिप नेतृत्व, राइजन मीन्स उभरी, वन मीन्स जीता, स्टूडेंट्स यूनियन छात्र संघ, म्यूनिसिपल नगर निगम, सिविक, इलेक्टेड मीन्स निर्वाचित, चोजन। तो भारतीय जनता पार्टीज अपॉइंटमेंट, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त ऑफ अ फर्स्ट टाइम मेंबर, पहली बार जो सदस्य बनी, ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की, जो पहली बार विधानसभा की सदस्य बनी यानी कि विधायक बनी, रेखा गुप्ता, जिनका नाम रेखा गुप्ता है, एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की नियुक्त की गई हैं। ठीक है, जो कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर नियुक्त की गई हैं। इज इन लाइन विद, के अनुरूप है, इज इन लाइन विद मीन्स के अनुरूप है या के जैसा है या के अनुसार है, इट्स प्रेफरेंस, इट्स मीन्स बीजेपी, इट्स मीन्स भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेफरेंस है यानी कि वो प्राथमिकता देते हैं फॉर रिलेटिवली, अपेक्षाकृत, जूनियर, जूनियर और नए चेहरों को, अपेक्षाकृत जूनियर और नए चेहरों को प्राथमिकता देते हैं इन लीडरशिप पोजीशंस, नेतृत्व पदों पर। ठीक है, नेतृत्व पदों पर वो जूनियर और नए चेहरों को प्राथमिकता देते हैं, उस लाइन के, उस प्रेफरेंस के उनके बिल्कुल अनुरूप है। ठीक है, उन्होंने रेखा गुप्ता का चुनाव किया है उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके एकदम अनुरूप है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। मिस गुप्ता हैज राइजन थ्रू, मिस गुप्ता जो हैं वो उभर के सामने आई हैं, राइजन थ्रू द रैंक्स ऑफ द
संघ परिवार। मिस गुप्ता संघ परिवार के विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ी हैं। राइजन थ्रू मीन्स आगे बढ़ी हैं। द रैंक्स ऑफ मीन्स स्तरों से ऑफ द संघ परिवार के विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ी हैं। एंड वन और जीता दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस और नगर निगम के चुनाव जीते। ठीक है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव और नगर निगम के चुनाव जीते। बिफोर बीइंग इलेक्टेड टू द असेंबली फ्रॉम शालीमार बाग। उसके बाद वो बिफोर बीइंग उसके बाद वो शालीमार बाग के विधानसभा से चुनी गई। ठीक है, इलेक्टेड मीन्स चुनी गई या निर्वाचित हुई। अब इसको फिर से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त करना नेतृत्व पदों पर अपेक्षाकृत जूनियर और नए चेहरों को प्राथमिकता देने की उसकी नीति के अनुरूप है। मिस गुप्ता संघ परिवार के विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और नगर निगम चुनाव जीते हैं। इसके बाद शालीमार बाग से विधानसभा के लिए चुनी गई। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस देखते हैं। ये है आपका has risen। मिस गुप्ता has risen, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। has के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, rise की थर्ड फॉर्म होती है risen। ऑलराइट, यहाँ पे है वन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज विन की सेकेंड फॉर्म है। has risen and वन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये has यहाँ पे लग चुका है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे विन की थर्ड फॉर्म वन यूज की गई है। यहाँ पे risen थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वन थर्ड फॉर्म है। ऑलराइट, she has held positions in the party and its frontal organizations. Now entrusted with the position of the Chief Minister, Ms. Gupta 50 has her task cut out. She has to balance community and sectional interests within the party, command authority over the bureaucracy, and balance multiple power centers within the unique and complex governance architecture of Delhi. Vocabulary देखते हैं। Frontal means अग्रिम, leading, interested सौंपा, assigned, task cut out ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है मुश्किल चुनौती का सामना करना। A challenging job ahead यानी उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती है। बैलेंस मीन्स संतुलित करना, स्टेबलाइज। कम्युनिटी समुदाय, सोसाइटी। सेक्शनल गुटीय, फैक्शनल। कमांड अधिकार, कंट्रोल। अथॉरिटी सत्ता, पावर। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, एडमिनिस्ट्रेशन। पावर सेंटर्स शक्ति केंद्र, इन्फ्लुएंस हब्स। यूनिक अनोखी, डिस्टिंक्ट। कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। गवर्नेंस शासन, एडमिनिस्ट्रेशन। आर्किटेक्चर संरचना, फ्रेमवर्क। शी हैज हेल्ड पोजीशंस उन्होंने संभाले हैं। क्या? पोजीशंस पद, उन्होंने पद संभाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज। ठीक है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, होल्ड की थर्ड फॉर्म होती हेल्ड। उन्होंने पद संभाले हैं इन द पार्टी, पार्टी में, उन्होंने पार्टी में पद संभाले हैं। एंड इट्स फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और इसके अग्रिम संगठनों में, उन्होंने पार्टी में और इसके अग्रिम संगठनों में यानी लीडिंग संगठनों में पद संभाले हैं या वो पद संभाल चुकी हैं। नाउ अब इंटरेस्टेड विद द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अब उन्हें पोजीशन, इंटरेस्टेड मीन्स सौंपी गई है, विद द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन सौंपी गई है। अब उन्हें चीफ मिनिस्टर की का पद सौंपा गया है। मिस गुप्ता जो कि 50 ईयर्स की हैं, ओके 50 साल की हैं। हैज हर टास्क कट आउट मीन्स अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। शी हैज अ चैलेंजिंग जॉब अहेड। ठीक है, शी हैज अ हर टास्क कट आउट मीन्स उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। शी हैज टू बैलेंस, क्या चुनौती है कि उन्हें बैलेंस करना है, उन्हें संतुलित करना है किसे? कम्युनिटी एंड सेक्शनल इंटरेस्ट को, समुदाय को और गुटीय हितों को। सेक्शनल मीन्स गुटीय, हितों, इंटरेस्ट मीन्स हितों, उन्हें बैलेंस करना, संतुलन बिठाना है समुदाय और गुटीय हितों के बीच विद इन द पार्टी, पार्टी के भीतर, उन्हें पार्टी के भीतर सामुदायिक और गुटीय हितों को संतुलित करना है। कमांड अथॉरिटी मीन्स अधिकार स्थापित करना है, अधिकार, अथॉरिटी मीन्स अधिकार, कमांड मीन्स स्थापित करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, उन्हें सत्ता पे अधिकार जमाना है। ओवर द ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही पर, उन्हें नौकरशाही पर अधिकार स्थापित करना है। एंड बैलेंस मल्टीपल पावर, और बैलेंस करना है, संतुलित करना है मल्टीपल पावर
विभिन्न, मल्टीपल मीन्स विभिन्न, पावर सेंटर्स मीन्स शक्ति केंद्रों को, कई तरह के शक्ति केंद्रों को में संतुलन बिठाना है विद इन द यूनिक, अनोखी, यूनिक मीन्स अनोखी और जटिल शासन, गवर्नेंस मीन्स शासन, आर्किटेक्चर मीन्स संरचना। दिल्ली की जो शासन संरचना है वो बहुत ही अनोखी और जटिल है, ठीक है। तो उनके जो विभिन्न पावर सेंटर्स हैं यानी कि विभिन्न शक्ति केंद्र हैं उनमें संतुलन बिठाना है। तो बहुत बड़ा उनके सामने एक चुनौती वाला काम है जो कि उन्हें करना है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्होंने पार्टी और उसकी अग्रिम संगठनों में पद संभाले हैं। अब मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद 50 वर्षीय मिस गुप्ता के सामने बड़ी चुनौती है। उन्हें पार्टी के भीतर सामुदायिक और गुटी हितों को संतुलित करना है, नौकरशाही पर अधिकार स्थापित करना है और दिल्ली की अनोखी और जटिल शासन संरचना में विभिन्न शक्ति केंद्रों को संतुलित करना है। All levels of the government in Delhi are now under the control of the BJP, which might improve governance in the city. Ms. Gupta is the 4th woman Chief Minister of Delhi, the 2nd woman Chief Minister of Delhi from the BJP, and the only woman among the party's 14 Chief Ministers across India. A woman in the top post allows the BJP to deflect other factional claims in the party and possibly boosts its popular image. Vocabulary देखते हैं. Governance means शासन, administration. Improve means सुधारना, enhance. Among means के बीच, amidst. Factional, गुटीय, divisive, समूह. Deflect means टालना, divert. Claims, दावे, assertions. Boost means बढ़ावा देना, strengthens. Popular, जनप्रिय, well liked. Image, छवि, reputation. All levels of the government. सरकार के सभी स्तरों पर इन दिल्ली में अब सरकार के सभी स्तरों पर आर नाउ अंडर द कंट्रोल, नियंत्रण में है ऑफ द बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी के नियंत्रण में है। दिल्ली में अब सरकार के सभी स्तरों पर भाजपा का या बीजेपी का नियंत्रण है। विच माइट, माइट इम्प्रूव, जिससे सुधार हो सकता है, गवर्नेंस, शासन में, जिससे शासन में सुधार हो सकता है, इन द सिटी, शहर में, जिससे शहर में शासन में सुधार हो सकता है। मिस गुप्ता इज द 4th वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। मिस गुप्ता जो है वो 4थी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। द 2nd वुमन चीफ मिनिस्टर, और दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं ऑफ दिल्ली फ्रॉम द बीजेपी, दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की ओर से। एंड द ओनली वुमन, और अकेली वुमन है, अकेली महिला है, अमंग द पार्टीज 14 चीफ मिनिस्टर्स, पार्टी के 14 मुख्यमंत्रियों में से अकेली महिला है पूरे देश में, अक्रॉस इंडिया मीन्स पूरे भारत में, ठीक है, और पूरे भारत में पार्टी के 14 मुख्यमंत्रियों में अकेली महिला है। अ वुमन इन द टॉप पोस्ट अलाउज, एक महिला जब शीर्ष के पद पर होती, यानी कि ऊंचे पद पर एक महिला होने से, अलाउज मीन्स मदद मिलती है, तो बीजेपी को मदद मिलती है, बीजेपी को ये अलाउ करती है टू डिफ्लेक्ट मीन्स टालने में, अदर फैक्शनल क्लेम्स, दूसरे गुटीय दावों को, गुटी मीन्स जो बीजेपी के अंदर अलग अलग गुट से, अलग अलग समूह से लोग हैं पार्टी में, इन द पार्टी में जो अलग अलग गुट से, समूह से लोग हैं, उनके दावों को टालने में बीजेपी को मदद मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक ऊंचे पद पर महिला होने से भाजपा को पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों या समूहों की दावेदारी से बचने में मदद मिलती है, ठीक है। एंड पॉसिबली बूस्ट, और संभवतः, पॉसिबली मीन्स संभवतः, बूस्ट मीन्स बढ़ाता है, बढ़ावा मिलता है, इट्स पॉपुलर इमेज, इसकी लोकप्रिय छवि को बढ़ावा मिलता है, इससे कि उन्होंने महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, इससे उनकी छवि को भी बढ़ावा मिलता है, उनकी लोकप्रिय छवि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे टेंस देख लेते हैं। वुमेन इन द टॉप पोस्ट अलाउज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अलाउ यहाँ पे वर्ब है, ऐसे यहाँ पे बूस्ट वर्ब है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महिला मुख्यमंत्री, और एक मिनट, दिल्ली में अब सरकार के सभी स्तरों पर भाजपा का नियंत्रण है, जिससे शहर में शासन में सुधार हो सकता है। मिस गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री, भाजपा से दूसरी महिला मुख्यमंत्री, और पूरे भारत में पार्टी के 14 मुख्यमंत्रियों में अकेली महिला हैं। ऊंचे पद पर एक महिला होने से भाजपा को पार्टी में अन्य गुटीय दावों को टालने में मदद मिलती है, ऑलराइट, और इसकी लोकप्रिय छवि को, इसकी जनप्रिय छवि को बढ़ावा मिलता है।
Ms. Gupta also represents the trader Bania community, which has been a bedrock of the BJP's politics in Delhi for decades. The new leader ticks many boxes for the party, and her success depends on how she grows into the challenging role. The BJP has tried to balance caste and community representation in the new Council of Ministers. Vocabulary देखते हैं. Represents means प्रतिनिधित्व करता है. Symbolizes. Trader means व्यापारी, merchant. Bedrock means आधारशिला, foundation. Decades दशकों, years. टिक्स मैनी बॉक्सेस आवश्यकताओं पर खरी उतरना, फुलफिल्स क्राइटेरिया. चैलेंजिंग मीन्स चुनौतीपूर्ण. डिफिकल्ट. कास्ट एंड कम्युनिटी मीन्स जाति और समुदाय, सोशल ग्रुप. रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रतिनिधित्व, इंक्लूजन. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद, कैबिनेट. मिस गुप्ता ऑल्सो रिप्रेजेंट्स. मिस गुप्ता प्रतिनिधित्व करती हैं, इसका भी प्रतिनिधित्व करती हैं. किसका करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं? द ट्रेडर बनिया कम्युनिटी, व्यापारी बनिया समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करती हैं. विच हैज बीन, जो कि रही है, अ बेडरॉक, एक आधारशिला, ऑफ द बीजेपीज पॉलिटिक्स, बीजेपी की राजनीति का आधार रही है इन दिल्ली, दिल्ली में, फॉर डेकेड्स, दशकों से, जो कि दशकों से दिल्ली में भाजपा की राजनीति की आधारशिला रहा है. ठीक है. द न्यू लीडर टिक्स मेनी बॉक्सेस, जो नई नेता है, नई नेता मतलब यहाँ पे मिस गुप्ता की बात हो रही है. द न्यू लीडर टिक्स मैनी बॉक्सेस, आवश्यकताओं पे खरी उतरती हैं. टिक्स मैनी बॉक्सेस मीन्स आवश्यकताओं पे खरी उतरती हैं. फॉर द पार्टी, पार्टी की कई आवश्यकताओं पे खरी उतरती हैं. एंड हर सक्सेस, और उनकी सफलता, डिपेंड्स, निर्भर करती है, ऑन हाउ शी ग्रोज, कि वो कैसे ग्रो करती हैं, इनटू द चैलेंजिंग रोल, इस चुनौतीपूर्ण भूमिका में वो कैसे आगे बढ़ती हैं. ठीक है, कैसे उभर के सामने आती हैं, इस पर भी उनकी सफलता जो है वो निर्भर करती है. द बीजेपी हैज ट्राइड टू बैलेंस, बीजेपी ने कोशिश की है, टू बैलेंस, संतुलन बनाने की, कास्ट एंड कम्युनिटी, जाति और समुदाय रिप्रेजेंटेशन में, जाति और समुदाय प्रतिनिधित्व में, इन द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नए मंत्रिपरिषद में. ठीक है, बीजेपी ने, भाजपा ने नए मंत्रिपरिषद में जाति और समुदाय प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है. ऑलराइट, अब टेंस देखते हैं. मिस गुप्ता ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये वर्ब है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट्स हो गई. ओके, इसके बाद आते हैं यहाँ पर, द न्यू लीडर टिक्स मेनी बॉक्सेस, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ऑलराइट, हर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, यहाँ भी डिपेंड वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. शी ग्रोज, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है. देन द बीजेपी हैज ट्राइड, बीजेपी हैज ट्राइड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं. मिस गुप्ता व्यापारी बनिया समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जो दशकों से दिल्ली में भाजपा की राजनीति की आधारशिला रहा है. नई नेता पार्टी की कई आवश्यकताओं पर खरी उतरती हैं और उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे चुनौतीपूर्ण भूमिका में कैसे आगे बढ़ती हैं. भाजपा ने नए मंत्रिपरिषद में जाति और समुदाय प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाने की कोशिश की है. In Parvesh Sahib Singh Verma, the party has found someone to represent the Jat community. In Majinder Singh Sirsa, the Sikh community. In Ashish Sood, the Punjabi Hindu community. In Ravinder Indrad Singh, Dalits. In Kapil Mishra, Brahmins. And in Pankaj Kumar Singh, the Purvanchali community. Vocabulary देखते हैं. Found means पाया, discovered. Someone, कोई, individual. Represent, प्रतिनिधित्व करना, stand for. Community means समुदाय. परवेश साहिब सिंह वर्मा में, द पार्टी हैज फाउंड, पार्टी को मिला है, हैज फाउंड, मिला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, हैज. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. परवेश साहिब सिंह वर्मा में पार्टी को मिला है समवन, कोई ऐसा जो कि रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंट करे जाट कम्युनिटी को, जाट समुदाय को. ठीक है. इन मजिंदर सिंह सिरसा में द सिख कम्युनिटी को, सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करे. ठीक है. और आशीष सूद में द पंजाबी हिंदू कम्युनिटी, यानी कि आशीष सूद जो है वो पंजाबी हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. इन रविंदर इंद्रज सिंह जो कि दलित्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इन कपिल मिश्रा जो कि ब्राह्मण्स को, यानी कि ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इन पंकज कुमार सिंह, और पंकज कुमार सिंह
जो कि पूर्वांचली समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो परवेश साहिब सिंह वर्मा में पार्टी को जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई मिल गया है। मजिंदर सिंह सरसा में सिख समुदाय का, आशीष सूद में पंजाबी हिंदू समुदाय का, रविंद्र इंद्रत सिंह में दलितों का, कपिल मिश्रा में ब्राह्मणों का और पंकज कुमार सिंह में पूर्वांचली समुदाय का। The new government has a multitude of governance challenges awaiting it. The problems of air and water pollution are issues that need a solution that go beyond the boundaries of Delhi. Issues such as law and order are under the purview of the Union Home Ministry. Vocabulary देखते हैं। Multitude means अनेकता, variety. Challenges means चुनौतियां, difficulties. Awaiting means प्रतीक्षा कर रही हैं, pending. Pollution, प्रदूषण, contamination. Solution means समाधान, remedy. बाउंड्रीज, सीमाएं, लिमिट्स. लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था. परव्यू मीन्स अधिकार क्षेत्र, स्कोप, होराइजन. यूनियन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय. द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार जो है, हैज अ मल्टीट्यूड ऑफ, मल्टीट्यूड मीन्स कई, बहुत सारे, गवर्नेंस चैलेंजेस, शासन से जुड़ी हुई चुनौतियां, अवेटिंग इट, इंतजार कर रही हैं. नई सरकार के सामने शासन से जुड़ी कई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं. द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर एंड वाटर, समस्याएं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, हवा और पानी के प्रदूषण की समस्याएं, आर इश्यूज, ऐसे मुद्दे हैं, दैट नीड अ सोल्यूशन, जिन्हें जरूरत है, नीड मीन्स जिन्हें जरूरत है, सोल्यूशन की, समाधान की, ऐसे समाधान की जरूरत है, दैट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीमाओं से परे जाके खोजनी होगी. ठीक है ना, जिनका समाधान दिल्ली की सीमाओं से परे जाकर खोजना होगा. बियॉन्ड द बाउंड्रीज मीन्स सीमाओं से परे. इश्यूज सच एज, मुद्दे जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, और वहीं जो मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर के यानी कानून व्यवस्था के, आर अंडर द पर्व्यू ऑफ, के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, किसके, ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के. ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. यूनियन मीन्स केंद्रीय, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं. नई सरकार के सामने शासन से जुड़े कई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं. वायु और जल प्रदूषण की समस्याएं जैसे मुद्दे हैं जिनका समाधान दिल्ली की सीमाओं से परे जाकर खोजना होगा. वहीं कानून और व्यवस्था जैसे विषय केंद्र गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. Ms. Gupta's experience of being a three-term municipal councillor could help, as would the fact that the neighbouring Haryana and Uttar Pradesh also have BJP governments. The BJP has returned to power in the national capital after 26 years, having offered the electorate a raft of welfare schemes to achieve that. Vocabulary देखते हैं. Experience, अनुभव, knowledge. Municipal, नगरपालिका, civic. Councillor, पार्षद, representative. Neighbouring, पड़ोसी, adjacent. इलेक्टोरेट, मतदाता, वोटर्स. अ रैफ्ट ऑफ, बहुत सारी, अ लार्ज नंबर ऑफ. वेलफेयर, कल्याणकारी, वेलबींग. स्कीम्स, योजनाएं, प्रोग्राम्स. पावर, सत्ता, अथॉरिटी. अचीव मीन्स प्राप्त करना, अटेन. मिस गुप्ताज एक्सपीरियंस, मिस गुप्ता का एक्सपीरियंस, अनुभव, ऑफ बीइंग अ 3-term म्युनिसिपल काउंसलर, कि वो 3 बार की नगर पालिका पार्षद रही हैं. ठीक है, तो मिस गुप्ता का 3 बार की नगर पालिका पार्षद होने का अनुभव कुड हेल्प, मददगार हो सकता है, मदद कर सकता है. एज वुड, जैसा कि यह तथ्य भी है. एज वुड द फैक्ट, फैक्ट मीन्स तथ्य, जैसा कि यह तथ्य भी है कि, दैट द नेबरिंग मीन्स पड़ोसी, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, पड़ोसी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हैव बीजेपी गवर्नमेंट्स, बीजेपी की सरकारें हैं. ठीक है, द बीजेपी हैज रिटर्न्ड, बीजेपी लौटी है, हैज रिटर्न, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में रिटर्न की थर्ड फॉर्म. बीजेपी लौटी है टू पावर, सत्ता में वापस लौटी है. इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में. आफ्टर 26 ईयर्स, 26 सालों के बाद बीजेपी सत्ता में वापस लौटी है. राष्ट्रीय राजधानी में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, में वापस लौटी है 26 सालों के बाद. हैविंग ऑफर्ड, जिसने कि ऑफर किया था, पेश किया था, क्या, द इलेक्टोरेट, मतदाताओं को, अ रैफ्ट ऑफ वेलफेयर, बहुत सारी कल्याणकारी, स्कीम्स, योजनाएं, टू अचीव दैट, इसे पाने के लिए. ठीक है, इसे पाने के लिए यानी कि सत्ता को पाने के लिए उसने मतदाताओं को कई कल्याणकारी योजनाएं पेश की थी.
अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मिस गुप्ता का 3 बार की नगर पालिका पार्षद होने का अनुभव मददगार हो सकता है, जैसा कि यह तथ्य भी कि पड़ोसी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकारें हैं। भाजपा ने 26 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता की वापसी की है, जिसके लिए उसने मतदाताओं को कई कल्याणकारी योजनाएं पेश की थीं। There are the issues of unemployment and underemployment and affordable housing and infrastructure that require the government's attention. वोकैबलरी देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी, जॉबलेसनेस। अंडर मीन्स अल्प रोजगार, पार्शियल एम्प्लॉयमेंट। अफोर्डेबल मीन्स किफायती, रीजनेबल। हाउसिंग मीन्स आवास, एकोमोडेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, ग्राउंड वर्क। रिक्वायर मीन्स आवश्यकता होना, नीड। अटेंशन मीन्स ध्यान, फोकस, कंसिडरेशन। देयर आर द इश्यूज, कई मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, समस्याएं हैं। इश्यूज मीन समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी का एंड अल्प रोजगार का। ठीक है, बेरोजगारी का और अल्प रोजगार का। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, और किफायती आवास का, और किफायती आवास का। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और बुनियादी ढांचे का, यानी कि बेसिक फैसिलिटीज, जो कि बहुत ही जरूरी आवश्यकताएं हैं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और बुनियादी ढांचे का, दैट रिक्वायर, जिसको जरूरत है, द गवर्नमेंट्स अटेंशन, सरकार के ध्यान की, जिस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, अल्प रोजगार, साथ ही किफायती आवास और बुनियादी ढांचे की समस्याएं, जिन्हें सरकार के ध्यान की आवश्यकता है। दैट रिक्वायर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप इन्हें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।